अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल चैप्टर 14 क्लास 12 न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड फिजिक्स। हम बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 0.05 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी। तो बेटा हमारे पास गिवन क्या है? एम्पलीट्यूड गिवन है 0.05 मीटर, फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 हर्ट्ज। फाइंड क्या करना है? उस एम्पलीट्यूड के लिए जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो हमने फाइंड करनी है। हम बेटा जानते हैं कि एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 π f के इक्वल होती है, जिसमें हम वैल्यू बेटा फाइंड कर सकते हैं 2 वैसे का वैसे, पाई भी वैसे का वैसे आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 हर्ट्स। वैल्यू पुट की तो ये 10 बेटा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ जाएगा 20 पाई, और हम जानते हैं इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होते हैं, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेटा एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहाँ पर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू ए मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है 20 पाई, और एक्स नॉट जो हमारे पास एम्पलीट्यूड गिवन है 0.05 मीटर। दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद बेटा अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 20 का स्क्वायर 400 और पाई स्क्वायर वैसे का वैसे, साथ में 0.05 भी आ जाएगा। इसको बेटा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 पाई स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। अब बेटा इसमें हमने पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.1416, और उसका स्क्वायर लेने के बाद बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ जाएगा 197 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आफ्टर टेकिंग ऑल वैल्यूज़। नेक्स्ट बेटा हम जानते हैं इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो बेटा मीन पोजीशन पर होती है। हम जानते हैं कि जब एक्सट्रीम पोजीशन से रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है, और वहाँ पर बेटा वो रुकता नहीं है ड्यू टू इनर्शिया। तो इसका मतलब मीन पोजीशन पर वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ गुजर जाता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी जो उसके एम्पलीट्यूड 0.05 मीटर के लिए आ जाएगी। फार्मूला हम जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें बेटा अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो मीन पोजीशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर बेटा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा वैसे का वैसे, और ये एक्स नॉट और उसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बेटा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू क्या रह जाएगी? वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। अब बेटा इसमें ओमेगा की वैल्यू 20 पाई पुट कर दें और एक्स नॉट की वैल्यू 0.05, तो यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन के बाद पाई जिसकी वैल्यू क्या 3.14, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A mass of 0.5 kg is suspended from a spring. The spring is stretched 0.098 meter. Find the period of oscillation of mass when it is given a small displacement and frequency of the oscillation of the spring. अब बेटा इसमें हमारे पास जो गिवन है वो मैस गिवन है 0.5 kg, एक्सटेंशन यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो 0.098 मीटर गिवन है, और हम जानते हैं जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होती है। फाइंड क्या करना है? फाइंड बेटा हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये दोनों फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास के का होना बहुत ज़रूरी है। के को स्प्रिंग कांस्टेंट को हम फाइंड करेंगे रीस्टोरिंग वाले फार्मूला से यूजिंग हुक्स लॉ। हम कहेंगे इसके लिए बेटा जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है वही बेसिकली आप कह लें कि इसमें रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी, जो आप कह लें कि स्प्रिंग में मौजूद है वो इसके बराबर हो जाएगी। यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे। अब यहाँ पर यूजिंग हुक्स लॉ इसमें वैल्यू पुट करें, जो रीस्टोरिंग फोर्स है मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए के एक्स आ जाएगी, और जो बेटा इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट यानी कि एम जी के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पर बेटा के को सेपरेट करना है तो एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? के इज इक्वल टू एम जी ओवर एक्स।
अब बेटा हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। मैस हमारे पास 0.5 kg था, जी की वैल्यू 9.8, जबकि डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड जो आ जाएगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वो 0.098, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4.9 ओवर 0.098। और अगर हम देखें तो ये आंसर जो है ना वो एट लास्ट क्या बन जाएगा 50 न्यूटन मीटर। अब बेटा हमने हमारे पास के की वैल्यू आ गई है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। टाइम पीरियड का फार्मूला लिखते हैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर के। अब इसमें ये 2 पाई देखें फर्दर वैसे क्या वैसे एम की जगह वैल्यू 0.5 kg, के जो हमने अभी फाइंड आउट किया 50 न्यूटन पर मीटर। वैल्यूज पुट करने के बाद बेटा हमने सिंप्लीफाई किया है तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.01। और आगे हम फर्दर बेटा ये स्क्वायर रूट लेने के बाद वैल्यू देखें तो इसमें आप कह लें कि 0.2 पाई बन जाएगा, और पाई की वैल्यू पुट करने के बाद जो कि 3.1416 होती है, फाइनली आंसर 0.628 सेकंड आ जाएगा। अब बेटा हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। इसका मतलब टाइम पीरियड जो हमने अभी फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। वैल्यू पुट करने के बाद बेटा जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1.59 हर्ट्ज आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A ball of mass 0.5 kg is attached to an elastic spring के साथ अटैच कर दिया। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर। तो अब बेटा उस मैस को अटैच करने के बाद उसको कंप्रेस किया 10 सेंटीमीटर विद अ फोर्स ऑफ 45 न्यूटन। तो 45 न्यूटन की फोर्स लगाई और जो एम्पलीट्यूड है इसमें वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमने कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कैलकुलेट करनी है, और हमने व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉल इफ कंप्रेस्ड फोर्स इज सडनली रिमूव्ड। तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी जो मीन पोजीशन पर होती है वो भी फाइंड करनी है। अब देखिएगा जो हमारे पास गिवन डाटा वो मैस गिवन है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर जो कंप्रेस किया गया है, जिसको हम फर्दर बेटा मीटर में चेंज करें तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 मीटर आ जाएगा। और अगर हम इसमें देखें बेटा जो कंप्रेसिंग फोर्स है वो कितनी है 45 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करनी है, और साथ में मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब बेटा हम जानते हैं हुक्स लॉ का फार्मूला F इज इक्वल टू के एक्स नॉट। यहाँ पर अगर हमने के फाइंड करना है तो एक्स नॉट इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक्स नॉट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर बेटा मैक्सिमम कंप्रेसिंग फोर्स है, उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी मैक्सिमम आ जाएगा। तो के जो है वो एफ ओवर एक्स नॉट, वैल्यू पुट करें फोर्स की जगह 45 न्यूटन, एक्स नॉट की जगह 10 सेंटीमीटर या 0.10 मीटर, और इसको बेटा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 450 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। अब बेटा के की वैल्यू आ गई है, अब हम फाइंड कर सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। उसको फाइंड करने के लिए हम जानते हैं टोटल एनर्जी का फार्मूला 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर हम बेटा इसमें वैल्यूज पुट करें 1/2 वैसे का वैसे, के की जगह जो अभी हमने वैल्यू पुट फाइंड की है 450 न्यूटन पर मीटर, और साथ में बेटा हमने एक्स नॉट की जगह वो 0.10 मीटर पुट कर देना है, साथ में उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इनको डिवाइड किया तो 225, और साथ में इसका स्क्वायर लिया तो 0.01, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.25 जॉल आ जाएगी। अब बेटा हमने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए हम जानते हैं कि एनर्जी का जो फार्मूला है, अगर हम देखें इसमें मीन पोजीशन के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके लिए जो वेलोसिटी होगी वो भी मैक्सिमम आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। अब क्योंकि बेटा मीन पोजीशन पर सारी की सारी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी को ई ही पुट कर देंगे। अब बेटा यहाँ पर हमने v² को सेपरेट करना है, तो उसके लिए बेटा 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2e इज इक्वल टू mv मैक्सिमम स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा हम जानते हैं कि v मैक्सिमम को सेपरेट करना है, तो मैस इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखेगा 2e ओवर m इज इक्वल टू v मैक्सिमम स्क्वायर। और हम बेटा v मैक्सिमम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट से तो कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा, रह जाएगा बेटा दूसरी तरफ स्क्वायर रूट रह जाएगा, तो v मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2e ओवर m के बराबर होगी। अब बेटा इसमें 2 वैसे का वैसे e की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट किया 2.25 जॉल वो पुट कर दी,
और मैस जो हमें गिवन था 0.5 kg वो पुट कर दिया। पुट करने के बाद बेटा इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप कह लें कि मीन पोजीशन पर जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो कितनी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 45 न्यूटन लगा के इसको कंप्रेस करने के बाद रिमूव कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बेटा 14.4। An 80 kg body execute सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। अब बेटा हमें मैस गिवन है 8 kg मैस गिवन है और एम्पलीट्यूड जो है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है। अब बेटा रिस्टोरिंग फोर्स कितनी गिवन है 60 न्यूटन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि एम्पलीट्यूड के ऊपर। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखिएगा फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है और आपने एक्सेलेरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये सारी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। कब? व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। अब बेटा कुछ बुक्स में इसमें गलती से लिखा गया 80 kg टेक्स्ट बुक में, ये एक टिपोग्राफिकल आप कह सकते हैं मिस्टेक है। बेसिकली ये 8.0 kg है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ बुक्स में बेटा 80 kg लिख दिया हुआ है और कुछ बुक्स में ठीक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें गिवन क्या है हमारे पास, मैस जो है वो 8 kg है, एम्पलीट्यूड जो है वो 30 सेंटीमीटर है जिसकी वैल्यू आप कह लें कि 0.30 मीटर आ जाएगी सेंटीमीटर से कन्वर्ट करने के बाद। और रिस्टोरिंग फोर्स कितनी गिवन है 60 न्यूटन। और आप कह लें कि जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है 12 सेंटीमीटर, जिसको बेटा कन्वर्ट करें मीटर में तो 0.12 मीटर आफ्टर डिवाइडिंग 100। अब बेटा फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है और साथ में आपने जब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0.12 मीटर हो तो एक्सेलरेशन फाइंड करें, वेलोसिटी फाइंड करें, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अब बेटा हम देखते हैं कि टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें इसमें क्या चाहिए, हमें के की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो के फाइंड करने के लिए बेटा हम फिर से हुक्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, एफ इज इक्वल टू के एक्स नाट। अब बेटा उसमें हमने के को सेपरेट करना है तो ये एफ ओवर एक्स नाट के बराबर आ जाएगा। अब इसमें बेटा हमने एफ की वैल्यू पुट करनी है जो कि 60 आ जाएगी, फिर इसमें एक्स नाट की वैल्यू पुट करनी है जो कि 0.30 जो कि 30 सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज करने के बाद 0.30 मीटर आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 200 न्यूटन पर मीटर आ जाएगी। अब बेटा इसमें हमने ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसका फार्मूला मैस स्प्रिंग सिस्टम में आप कह लें कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अब बेटा आप कह लें कि ये स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम के बराबर होता है, किसके लिए, मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। अब बेटा इसमें के जो स्टिफनेस है मैस स्प्रिंग की वो 200 आ जाएगी जो भी हमने फाइंड आउट किया है। इसके बाद बेटा जो हमें मैस गिवन है कितना है 8 kg वो पुट किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। अब बेटा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए फिर से हम फार्मूला लिखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। आप कह लें कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हम बेटा एक रेवोल्यूशन की बात करें तो एक रेवोल्यूशन के लिए जो बेटा थीटा है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है और जो टाइम है वो टाइम पीरियड के बराबर आ जाता है फॉर कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन। तो ये वैल्यूज़ को फर्दर सिंप्लीफाई करें, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओमेगा इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो टी है वो 2 पाई ओवर ओमेगा। और आप देख सकते हैं ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की हुई है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अब बेटा इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, 2 पाई वैसे का वैसे, ओमेगा जो भी हमने फाइंड आउट किया है 5 रेडियन पर सेकेंड। पुट करने के बाद बेटा आंसर राउंड ऑफ करने के बाद कितना आ जाएगा 1.3 सेकेंड। अब बेटा फर्दर देखिएगा इसमें हमने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट 0.12 मीटर। अब बेटा यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा हम जानते हैं फार्मूला ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बेटा ओमेगा हमने 5 फाइंड किया था, उसकी वैल्यू पुट की और साथ में डिस्प्लेसमेंट हमें कितना गिवन है 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर कह लें। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ऐसा यूनिट में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो बेटा यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब बेटा हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी एट 0.12 मीटर।
तो इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम जानते हैं वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा इसमें हमने क्या करना है कि ये जो एक्स नॉट स्क्वायर है उसकी वैल्यू गिवन है 0.30 या 30 सेंटीमीटर कह लें, और एक्स जो कि कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर कह लें ऐसा यूनिट में। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको बेटा सिंप्लीफाई करना है तो ये आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एट 0.12 मीटर। तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें बेटा के की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी 200, एक्स नॉट और एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर आ जाएगा। इसको बेटा फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आंसर राउंड ऑफ करने के बाद 7.6 जॉल आ जाएगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसमें जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट के और जो डिस्प्लेसमेंट था 0.12 मीटर वो पुट किया, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आ गया 1.44 जॉल आ जाएगा। तो ये बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 14.5। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है 1 सेकेंड। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। अब बेटा गिवन क्या हमें, टाइम पीरियड गिवन है 1 सेकेंड और जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एट अर्थ सरफेस। अब फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब बेटा लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिएगा टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। इसमें हमने L को जो है ना वो सेपरेट करना है, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद आप कहेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। अब बेटा स्क्वायर रूट खत्म करना है तो दोनों साइड पर क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर लेने के बाद बेटा इस साइड का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या रह जाएगा L ओवर G और दूसरी साइड पर स्क्वायर आ जाएगा। और अगर बेटा हम इसको फर्दर L को सेपरेट करें तो G दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हम कहेंगे जो लेंथ की वैल्यू होगी वो G इंटू टी ओवर 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। और यही वैल्यू लेंथ की बेटा यहाँ पर मेंशन की गई है। अब इस वैल्यू को आपने यहाँ पर ये देखना है L इज इक्वल टू जी इंटू टी ओवर 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करनी है, जी की जगह आ जाएगा 9.8, टाइम कितना था 1 सेकेंड गिवन है, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ जाएगी और इसको राउंड ऑफ करने के बाद 0.25 मीटर आ जाएगी लेंथ की वैल्यू। अब बेटा फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड गिवन है, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड की वैल्यू 1 सेकेंड 1 ओवर 1 करें तो ये 1 ही रहता है, इसका मतलब 1 हर्ट्ज आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है 14.6। A block of mass 5 kg is dropped from a height of 0.8 meter onto a spring constant 1960 Newton per meter. Find the displacement through which spring will be compressed. तो बेटा यहाँ पर जो हमें गिवन है वो हाइट गिवन है, मैस गिवन है और स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। फाइंड क्या करना है आपने, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी कि कितना वो कंप्रेस होगा। तो यहाँ पर देखिएगा डायग्राम में ये डायग्राम शो की गई है। अब इस डायग्राम में देखिएगा बेटा ये वो अबव से मैस है जो इसके ऊपर फॉल करेगा। अब ये फॉल करेगा कितनी हाइट से, h हाइट से, और जब ये स्प्रिंग के ऊपर फॉल करेगा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जो आप कह लें कि x यहाँ पे मेंशन है। अब बेटा देखिएगा गिवन क्या है, मैस 5 kg, हाइट 0.8 मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट 1960 न्यूटन पर मीटर और जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, कंप्रेशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग एक्स जो कंप्रेस्ड हुआ है। अब बेटा इसको हम देखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब बेटा हम देखेंगे ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और बेटा जब ये स्प्रिंग के अंदर जो है ना वहाँ पे टकराएगा तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे जितना लॉस आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही गेन हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। फार्मूलाज आप दोनों देख सकते हैं इसमें,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, और गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए 1/2 k x² आ जाएगा। अब बेटा इसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। देखिएगा मैस की वैल्यू 5 kg जो गिवन है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बेटा जी की वैल्यू 9.8 हम जानते हैं। एच कितना, हाइट कितनी गिवन थी 0.8 मीटर, जहाँ से इसको फॉल करवाया गया है। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे इसमें दूसरी साइड पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना गिवन है 1960 न्यूटन पर मीटर, और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब बेटा देखिएगा इसमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये तीनों मल्टीप्लाई होने के बाद 39.2 आ जाएगा, जबकि ये 1960 से डिवाइड करेंगे तो 980 आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए बेटा जो 980 है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा रीअरेंज करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 39.2 ओवर 980, और इसको फर्दर डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.04 मीटर। और हम जानते हैं बेटा हमने एक्स फाइंड करना है, तो दोनों साइड पर क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद बेटा जो वैल्यू आ जाएगी वो आप कह लें कि 0.2 मीटर होगी, और यही हमारे पास कंप्रेशन है या डिस्प्लेसमेंट है जो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।